मेरे सारे भाई स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। अब बज गए 10:30 और मैं आ गया घर। अब जल्दी से फर्स्ट मील लेकर निकलते हैं यहाँ से 11 बजे तक अपना लाइब्रेरी। ठीक है भाई, करते हैं फिर अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। आज पॉलिटी में शुरुआत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता से। सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके तथा सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप न करें और न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें। पढ़ा न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप में निर्विवाद नहीं रहती। यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से इस परंपरा बनाई गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही इस पद पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। फिर पढ़ा न्यायाधीशों को पद से हटाना। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोप पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है। मैं पढ़ा न्यायपालिका की संरचना। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। और यहाँ हुआ मेरा पॉलिटिकल सेशन कंप्लीट। करते हैं हिस्ट्री शुरू। आज हिस्ट्री में शुरुआत की ब्रिटिश आर्थिक नीतियां एवं उनके प्रभाव। ब्रिटिश उपनिवेशवाद। भारत में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण हैं। वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण नंबर 2, औद्योगिक पूंजीवादी चरण नंबर 3, वित्तीय पूंजीवादी चरण। वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण व्यापारिक एकाधिकार, राजनीतिक नियंत्रण, राजस्व पर नियंत्रण, आर्थिक लूट। औद्योगिक पूंजीवादी चरण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, व्यापार एकाधिकार का अंत, मुक्त व्यापार नीति, परिवहन का विकास। भारत कच्चे माल का निर्यातक व तैयार माल का आयातक देश बना। वित्तीय पूंजीवादी चरण ब्रिटेन में पूंजी अधिक्य, भारत में सस्ते श्रम व कच्चे माल की उपलब्धता, पूंजी निवेश की मात्रा में वृद्धि। इसके बाद पड़ा ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु ब्रिटिश कंपनी को भारतीय राजस्व की आवश्यकता थी, जिसका प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। बाद पड़ा स्थायी बंदोबस्त के बारे में। फिर पड़ा लास्ट में स्थायी बंदोबस्त के उद्देश्य। यहाँ हुआ हमारा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर को। शुरुआत की भारतीय संस्कृति से। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, अर्थात मनुष्य को चारों ओर से जितनी भी दशाएं प्रभावित करती हैं उनमें से प्राकृतिक एवं जैविक दशाओं के अतिरिक्त जो कुछ भी बचता है वही संस्कृति है तथा संस्कृति मानव समाज को जानने और समझने में सहायक होती है। बाद पड़ा संस्कृति की विशेषताएं। संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। संस्कृति के 2 पक्ष होते हैं, अभौतिक और भौतिक। अभौतिक निर्माण को ही संस्कृति कहते हैं, जबकि मानव द्वारा निर्मित भौतिक निर्माण को सभ्यता कहा जाता है। भौतिक संस्कृति की विशेषताएं। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है तथा इसे मापा जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संस्कृति का प्रसार होने पर भौतिक संस्कृति में बिना परिवर्तन हुए इसे ग्रहण किया जा सकता है। अभौतिक संस्कृति की विशेषताएं। अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है तथा संस्कृति प्रसार के दौरान अभौतिक संस्कृति के तत्वों को उसी रूप में ग्रहण नहीं किया जाता, वर्णन उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि मनुष्य एक रचनात्मक प्राणी है। आज आर्टिकल्स में शुरुआत की मूल कर्तव्यों से। आर्टिकल 51 क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। आर्टिकल 51 क्या? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। आर्टिकल 51 क्या? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। आर्टिकल 51 जय सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इसके बाद शुरू किया मैंने भाग 5। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 1 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 3 राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। आर्टिकल 56 1 राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 1 जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। यहाँ हुआ मेरा आर्टिकल सेशन कंप्लीट। शुरुआत करेंगे उपराष्ट्रपति से। भाई अब बज रहे हैं 9:30 और मैं निकला हूँ अब लाइब्रेरी से, क्योंकि अपना 10:30 बजे आ गया था तो फिर मैं जिम चला गया दिल्ली से आने के बाद। तो फिर अपना 12 बजे आया था मैं यहाँ पे।
तो फिर मैंने यहीं पे अपना सारे टारगेट कंप्लीट कर लिया, वो घर वाला भी और भाई अपना यूपीएससी वाला भी टारगेट पूरा ही हो गया। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।